तो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू येट न्यू लेक्चर। वैसे ये कोई लेक्चर नहीं है, इसके अंदर मैं बताऊंगा कि इस साल आज के दिन बीपीएससी ने 1 to 5 के क्लासेस में 1 to 5 वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। और मैं लिटरेचर को कवर करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास वही क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो इसमें यह भी पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट ने कितना सही किया और कितना गलत किया। और रही बात लिटरेचर पोर्शन से, इस बार 35 क्वेश्चन 1 to 5 में आया है। तो आप समझ लो कि लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट है इवन बीपीएससी में। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का है, कितना डिफिकल्ट था या कितना ईजी था, है ना। तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है व्हाट्सएप। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये व्हाट्सएप है, ये हमारा ग्रुप था। टोटल पहले स्टार्टिंग में 7 से 8 बच्चे से मैंने स्टार्ट किया था बीपीएससी का बैच। तो इसी बीपीएससी के बैच में से एक स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है क्वेश्चंस, और हम लोग एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन आया कहाँ से और किस तरह का क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, जस्ट अ सेकेंड, पहला क्वेश्चन कहता है हु रोट द प्ले द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और ये हैरोल्ड पिंटर का वन ऑफ द, कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट वर्क है। ठीक है, अब कैरेक्टर से क्वेश्चन नहीं आया है तो विच मीन्स डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइटर मतलब राइटर के वर्क से पूछ दिया गया है। तो हैरोल्ड पिंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इंग्लिश पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन, ब्रेक 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 ऑन माई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। अच्छा, ये जो ब्रेक 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 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। तो टेनिसन इज द राइट आंसर, इसका ये गलत हो गया है। नेक्स्ट, विच इंग्लिश नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्पल। ये मिस मार्पल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक आगाथा क्रिस्टी नाम की राइटर थी एंड शी वॉज राइटिंग साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन नहीं कह सकते, क्राइम के अंदर साइंस भी था, इंक्लूडेड था साइंस भी, लेकिन क्राइम जॉनरा की एक तरह से क्वीन माना जाता है आगाथा क्रिस्टी को। और आगाथा क्रिस्टी का ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ से नेट ने क्वेश्चन पूछा है, सॉरी नेट ने, बीपीएससी ने क्वेश्न पूछा है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो विच मीन्स आप एक सेंस में कह सकते हैं कि 20 से 30% नेट के सिलेबस को भी आपने कवर कर लिया है, क्योंकि पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो, एगाथा क्रिस्टी ना ही बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पीजी के सिलेबस में है ना, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस आया है, विच मीन्स मॉडर्न एज से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और वैसे राइटर से पूछे जा रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु रोट द प्ले द जियो ऑफ माल्टा। वेरी इजी क्वेश्चन ये हो गया, क्रिस्टोफर मार्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच नॉवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ मिसेस बेनेट। तो मिसेस बेनेट की कौन से नॉवेल के अंदर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी नहीं है, एमा नहीं है, प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमेरिकन प्ले राइट रोट द डेथ ऑफ सेल्समैन। ये अमेरिकन राइटर है और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनका नाम है टेनेसी विलियम्स। आर्थर मिलर इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अमेरिकन लिटरेचर से आया है ना। तो पिछले ट्रेंड में हमने देखा था अमेरिकन लिटरेचर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन इस बार अमेरिकन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कहता है विच अमेरिकन प्ले राइट रोट द डेथ ऑफ अ सेल्समैन। डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर्थर मिलर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अगर टेनेसी विलियम से ऑप्शन में दिया है तो मे बी नेक्स्ट टाइम टेनेसी विलियम से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अ कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, स्ट्रीट कार नेम डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और ये रशियन राइटर है, तो मे बी रशियन लिटरेचर से भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लाइन इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो मैकबेथ का लास्ट लाइन है, मैकबेथ ने लास्ट में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट वो सेंटेंस है। ये तो मतलब पीजी के सिलेबस में भी है, बीए पार्ट साइड 2 या 3 के सिलेबस में भी है ना। नेक्स्ट कहता है विच क्रिटिक यूज्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसमें से कौन से क्रिटिक ने इस टर्म को यूज किया था, ये लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चन आ गया है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दिया था, ये मैंने क्लास में भी बोला था बच्चों को कि देखना यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और देखो क्वेश्चन आ गए। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है, मेजॉरिटी मैं नहीं कहूँगा, 100% क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया है वहीं से आया है। ठीक है, अगर मेरा बच्चा ये वीडियो देख रहा है जिसको मैंने पढ़ाया है,
तो इसमें कमेंट जरूर लिखना कि हाँ सर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो नेगेटिव कैपिटलेट किसने दिया था? जॉन कीट्स ने दिया था। नेक्स्ट है, और जॉन कीट्स ने किसके लिए दिया था? विलियम शेक्सपियर के लिए दिया था, है ना। अब कहता है कि अ पोएम मॉर्निंग फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिजी, ठीक है। एन एलिजी ये लिटरेरी डिवाइस से क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ लेपर्ड ब्लूम। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। लेपर्ड ब्लूम जो है वो जेम्स जॉयस का क्रिएशन है। जेम्स जॉयस ने इसका मतलब यूलिसिस के अंदर आता है। यूलिसिस एक वर्क है इनका, उसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है ना, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज डार्कनेस विजिबल। डार्कनेस और विजिबल दो अपोजिट वर्ड है एक साथ रखा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरोन कहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑक्सीमोरोन, ठीक है। इसने सही किया है। मैंने सब पढ़ाया है। मुझे लगता है कि अगर 35 क्वेश्चंस आए हैं तो 30 क्वेश्चन तो ये जरूर सही बनाया होगा। नेक्स्ट है, विच विक्टोरियन पोएट रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कौन था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये गलत कैसे कर दिया इसने? रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन। कहता है कि कुबला खान किसने लिखा है? लिखा है एस.टी. कॉलेज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑथर क्रिएटेड द लाइन एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एलिमेंट्री मिस्टर वॉटसन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सेड बाय, आपने एक टीवी सीरीज देखा होगा जिसका नाम है शर्लॉक होम्स। तो ये शर्लॉक होम्स से गया है, और शर्लॉक होम्स के राइटर कौन है? ऑथर कॉनन डॉयल। ऑथर कॉनन डॉयल इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, है ना। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? चैरियट कहाँ से, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। ये आइदर द गुड मॉर्निंग, नहीं, द पुलिस से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक बार कंफर्म होकर आपको बताऊंगा, मैं मुझे सेंटेंस अभी याद नहीं आ रहा कि किस पोएम के अंदर से लिया गया है, पर ये मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर से ली गई है। मैं अभी लास्ट में बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्रिटिक डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंसी एंड प्राइमरी इमेजिनेशन। फैंसी और प्राइमरी इमेजिनेशन किस क्रिटिक ने पहली बार बताया था? ये इसका राइट आंसर है एस.टी. कॉलेज। एस.टी. कॉलेज ने अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। ये भी वर्ड्सवर्थ के अगेंस्ट लिख रहे थे, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते थियोरेटिकल वर्क है, जिसका टाइटल था, आपने पढ़ा होगा, जिसका टाइटल था लिरिकल बैलेंस, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस। लिरिकल बैलेंस तो बहुत पहले पब्लिश, 2 साल पहले पब्लिश हुई थी, और उसके बाद उसमें प्रीफेस ऐड किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि वो एक तरह से थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद जब एस.टी. कॉलेज को ये चीज़ समझ नहीं आई, या फिर एक सेंस में कह सकते हैं कि एस.टी. कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बात को उतना ज़्यादा ग्रेटली अच्छे से लिया नहीं, और उनको लगा कि जो वर्ड्सवर्थ लिख रहे हैं वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल, उसके अगेंस्ट अपनी फिलोसॉफिकल इंक्वायरी उन्होंने किया और उन्होंने लिखा। तो ये बायोग्राफी लिटरेचर एक सेंस में कह सकते हैं कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और इनके थ्रू इन्होंने पोइट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। काफ़ी फिलोसॉफिकल वर्क है। तो राइट आंसर इज एस.टी. कॉलेज। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड द आइडिया ऑफ टच स्टोन मेथड। टच स्टोन मेथड ने जो आइडिया है किसने दिया था? ये भी मैंने क्लास में बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एकदम लिख लो, और देखो क्वेश्चन आ गए, है ना। इसका राइट आंसर है मैथ्यू अर्नल ने। मैथ्यू अर्नल ने बोला था कि, अच्छा मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर आपको क्लासेस करने हैं टायर 4 के लिए, है ना, एक और एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, तो आप मेरे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर दूंगा। अगर कम बच्चे रहेंगे, जैसे पिछली बार मैं 8 बच्चे से स्टार्ट किया था, तो घर पे ही मैं पढ़ाता हूँ। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यहाँ पे नंबर दिया रहेगा मेरा, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विच नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ मिस मैकवेबर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क से क्वेश्चन पूछा है, ये पीजी के सिलेबस में आया है। इसका राइट आंसर है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर डॉक्टर अजीज। डॉक्टर अजीज ये कैरेक्टर है अ पैसेज टू इंडिया से, और ये राइटर जो हैं ये ब्रिटिश राइटर हैं और E.M. फॉस्टर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। एक वर्क है मॉरिस, MAURIC, और मॉरिस से क्वेश्चन पूछा गया था, UGC नेट ने पूछा था 2023 में UGC नेट ने क्वेश्चन पूछा था इसी कैरेक्टर से, लेकिन दूसरे वक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसने लिखा था? विलियम गोल्डिंग। गोल्डिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कह रहा है, विच अमेरिकन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर जे गैट्सबी। मैंने ये भी पढ़ाया है, जे गैट्सबी भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड। नेक्स्ट,
विच इंडियन पोएट रोड द पोएम द फकीर, हाँ जगीरा, द फकीर जगीरा इज रिटन बाय हेनरी एल डेरेजियो का वर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल सन्स एंड लवर्स? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है सन्स एंड लवर्स, ठीक है, ये डी.एच. लॉरेंस का है और सबसे पहला नॉवल भी डी.एच. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स है। यहाँ से यूजीसी नेट भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्यूडोनेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस का स्यूडोनेम पूछ दिया, वाह, राइट आंसर विल बी ए, बॉल्स। उनका जो स्यूडोनेम था, अनदर नेम जिसको बोलते हैं, जिस नेम से वो अपना बुक लिखा करते थे या अपने आप को कहते थे कि मैं ये हूँ, मतलब होता है ना एक राइटर जो होता है वो एक स्यूडोनेम रख लेता है ना, तो वो है बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रोसोडिक मीटर इन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? द कर्फ्यू थ्रोज द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये तो आयम्बिक पेंटामीटर है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच 18th सेंचुरी नॉवेल डू वी फाइंड याहूज? ये याहूज कौन से नॉवेल के अंदर आता है? तो ये बहुत ईजी है, गलिवर ट्रैवल कहता है, गलिवर ट्रैवल। अगेन गलिवर ट्रैवल से यूजीसी नेट भी क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच फेमस इंग्लिश एसेइस्ट रोट द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर? ये भी मैंने पढ़ा है, इंग्लिश ओपियम ईटर, ये पूछा गया है थॉमस डिक्विंची से, रोमांटिक एज के राइटर और फिलोसफर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियर, अच्छा देखो यूजीसी ने भी पूछा है कि ओपियम ईटर कौन है इसमें से, तो उसमें एसटी कॉलेज का ऑप्शन दिया गया था। तो एसटी कॉलेज भी बहुत सारा ओपियम लिया करते थे और दोनों रोमांटिक एज के राइटर हैं, एसटी कॉलेज और थॉमस डिक्विंची दोनों ओपियम का सेवन करते थे। और यहाँ पे थॉमस डिक्विंची से क्वेश्चन आए हैं। कहते हैं कि इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर कैलिबन? अगेन पीजी के सिलेबस में ये है ना, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के पीजी के सिलेबस में है, द टेम्पेस्ट से लिया गया है ये, ठीक है। द टेम्पेस्ट में जो जंगली जानवर होता है, मतलब जंगली जानवर की तरह जो दिखता है, उसी का नाम है कैलिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल एमा? एमा किसने लिखा है? जेन ऑस्टिन ने एमा लिखा है। ओके, इसका सही है। बहुत सारे क्वेश्चन इसने गलत बनाए, पता नहीं क्यों इतना गलत बनाया है ये लड़का, मैं पूछूंगा क्लास में जब आएगा तो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इसका निकल जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे और मैंने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है कि द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज डार्कनेस विजिबल। अच्छा, ये वाला तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर सलीम सिनाई? सलीम सिनाई ये सलमान रश्दी का है, करेक्ट। नेक्स्ट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, किसने लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस? वॉज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर नहीं, टी.एस. एलियट नहीं, अलेक्जेंडर पोप नहीं। तो ये खुद ही ब्लाइंड हो गए थे, है ना। इनका नाम है मैं खुद नाम बोल रहा हूँ अभी, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट के राइटर हैं, है ना, मिल्टन का वर्क है। नेक्स्ट है द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड द राउंड अर्थ शोर। ये तो मैथ्यू ऑर्नेल का लाइन है। डोवर बीच, मैंने डोवर बीच भी पढ़ा है, बीए पार्ट 3 के सिलेबस में है, डोवर बीच से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहते हैं द ड्रामेटिस्ट हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज थॉमस किड। अगेन थॉमस किड का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ राजू द गाइड? तो द गाइड आर के नारायण का है, तो आर के नारायण वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज बेथोस? बेथोस किसको कहते हैं? बेथोस एक तरह से एंटी क्लाइमेक्स होता है, तो राइट आंसर वुड बी एंटी क्लाइमेक्स, नॉट द सिनेक्डकी। क्या गलत कर दियो तुम, एंटी क्लाइमेक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। अब खैर ये तो क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा, है ना। ये डायरेक्शंस हैं, पैसेजेस हैं, पैसेज से पढ़ के तो क्लास में देखेंगे हम लोग। अब इतने ही क्वेश्चन थे आई गेस। कितने क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4, ठीक है। वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगी कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है। और लिटरेचर प्रोसेस से 35 क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड अगर आपको भी, अगर इनकेस आपका नहीं निकला इस बार, तो आप हमारा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप मेरे बच्चों से कुछ बात कर लो, आप बच्चों से बात कर सकते हैं, है ना। वैसे बच्चे आएंगे तो मैं उनका एक वीडियो क्लिप लूँगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो एग्जैक्टली एज इट इज़ वही क्वेश्चंस पूछा एग्जाम में। मतलब 35 के 35 क्वेश्चंस उनके बन गए होते अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता। क्योंकि इसने भी देखा मैंने 3-4 क्वेश्चंस गलत किए हैं, लेकिन फिर भी 30 क्वेश्चंस के आसपास इसके भी सही हैं, विच मीन्स कि 90%, 85-90% इसने स्कोर किया है। तो डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज़ गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। और मेरे सारे के सारे बच्चे इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे और मुझे आशा है कि कर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा